गुलजारी लाल नंदा जन्म 4 जुलाई 1898, सियालकोट, पंजाब स्वर्गवास 15 जनवरी 1998। उपलब्धियां। भारत के 13 प्रधानमंत्रियों के अतिरिक्त कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अब तक के एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने इस जिम्मेदारी को 2 बार निभाया। ये प्रासंगिक ही था कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा के व्यक्तित्व और कर्तव्य को भी यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता। दरअसल भारत की संवैधानिक परंपरा में ये प्रावधान है कि यदि किसी प्रधानमंत्री की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए और नया प्रधानमंत्री चुना जाना तत्काल संभव न हो तो कार्यवाहक अथवा अंतरिम प्रधानमंत्री की नियुक्ति तब तक के लिए की जा सकती है जब तक कि नया प्रधानमंत्री विधिक रूप से नियुक्त नहीं कर दिया जाता। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री के पद को रिक्त नहीं रखा जा सकता। कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित गुलजारी लाल नंदा प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल दोनों बार उसी समय तक सीमित रहा जब तक कि कांग्रेस पार्टी ने अपने नए नेता का चयन नहीं कर लिया। जन्म एवं परिवार। नंदाजी के रूप में विख्यात गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 को सियालकोट में हुआ था, जो अब पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा है। इनके पिता का नाम बुलाकी राम नंदा तथा माता का नाम श्रीमती ईश्वर देवी नंदा था। नंदा की प्राथमिक शिक्षा सियालकोट में ही संपन्न हुई। इसके बाद उन्होंने लाहौर के फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। गुलजारी लाल नंदा ने कला संकाय में स्नातकोत्तर एवं कानून की स्नातक उपाधि प्राप्त की। इनका विवाह 1916 में 18 वर्ष की उम्र में ही लक्ष्मी देवी के साथ संपन्न हो गया था। इनके परिवार में 2 पुत्र और 1 पुत्री। व्यावसायिक जीवन। गुलजारी लाल नंदा एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे। इस कारण भारत के स्वाधीनता संग्राम में इनका काफी योगदान रहा। नंदाजी का जीवन आरंभ से ही राष्ट्र के प्रति समर्पित था। 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। नंदाजी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने मुंबई के नेशनल कॉलेज में अर्थशास्त्र के व्याख्याता के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। अहमदाबाद की टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में ये लेबर एसोसिएशन के सचिव भी रहे और 1922 से 1946 तक का लंबा समय इन्होंने इस पद पर गुजारा। ये श्रमिकों की समस्याओं को लेकर सदैव जागरूक रहे और उनका निदान करने का प्रयास करते रहे। 1932 में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान और 1942-1944 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्हें जेल भी जाना पड़ा। राजनीतिक जीवन। नंदा जी मुंबई की विधानसभा में 1937 से 1939 तक और 1947 से 1950 तक विधायक रहे। इस दौरान उन्होंने श्रम एवं आवास मंत्रालय का कार्यभार मुंबई सरकार में रहते हुए देखा। 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई और इसका श्रेय नंदा जी को जाता है। मुंबई सरकार में रहने के दौरान गुलजारी लाल नंदा की प्रतिभा को रेखांकित करने के बाद इन्हें कांग्रेस आला कमान ने दिल्ली बुला लिया। यह 1950, 1951, 1952, 1953 और 1960-1963 में भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर रहे। ऐसे में भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में इनका काफी सहयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राप्त हुआ। इस दौरान उन्होंने निम्नवत प्रकार से केंद्रीय सरकार को सहयोग प्रदान किया। लाल नंदा केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रहे और स्वतंत्र मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। 2. नंदाजी ने योजना मंत्रालय का कार्यभार सितंबर 1951 से मई 1952 तक निष्ठापूर्वक संभाला। 3. नंदाजी ने योजना आयोग एवं नदी घाटी परियोजनाओं का कार्य मई 1952 से जून 1955 तक देखा। 4. नंदाजी ने योजना, सिंचाई एवं ऊर्जा के मंत्रालयिक कार्यों को अप्रैल 1957 से 1967 तक देखा। 5. नंदाजी ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का कार्य मार्च 1963 से जनवरी 1964 तक सफलतापूर्वक देखा। कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद पर नंदाजी ने मंत्रिमंडल में वरिष्ठतम सहयोगी होने के कारण 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला। इनका प्रथम कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहा, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। दूसरा कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहा, जब लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में देहांत हुआ। नंदाजी प्रथम 5 आम चुनावों में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। गुलजारी लाल नंदा ने प्रत्येक विभाग में समर्पित भाव से कार्य किया और जनता ने इन्हें सराहा।
ये गांधीवादी विचारधारा के साथ जुड़े रहे थे और लोकतांत्रिक मूल्यों में इनकी गहरी आस्था थी। नंदाजी धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी समाज की कल्पना करते थे। वह आजीवन गरीबों की सहायता के लिए प्रस्तुत रहे। गुलजारी लाल नंदा वृद्धावस्था के बावजूद भारत सेवक समाज को अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे। ये संगठन उन्होंने स्वयं बनाया था और वह आजीवन इसकी देखरेख करते रहे। नंदाजी ने नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति की थी। उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने के बाद उन्होंने राजनीति में हुए परिवर्तन को देश के लिए घातक बताया। राजनीति में अपराधी तत्वों का सक्रिय होना इन्हें चिंतित करता था। इस संबंध में उन्होंने कहा था कि आपराधिक स्तर की राजनीति कैंसर के समान घातक लेखन कार्य। नंदाजी ने एक लेखक की भूमिका अदा करते हुए कई पुस्तकों की रचना की, जिनके नाम इस प्रकार है: सम एस्पेक्ट्स ऑफ खादी, अप्रोच टू द सेकंड 5-year प्लान, गुरु तेग बहादुर, संत एंड सेवियर, हिस्ट्री ऑफ एडजस्टमेंट इन द अहमदाबाद टेक्सटाइल्स, फॉर ए मॉरल रिवॉल्यूशन तथा सम बेसिक कंसिडरेशन। पुरस्कार: गुलजारी लाल नंदा को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 1997 और दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया। निधन: नंदा दीर्घायु हुए और 100 वर्ष की अवस्था में इनका निधन 15 जनवरी 1998 को हुआ। इन्हें एक स्वच्छ छवि वाले गांधीवादी राजनेता के रूप में सदैव याद रखा जाएगा।